नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की राजनीति में शहमात का खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पटना की हाई प्रोफाइल सीट यानी बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इस सीट पर 13 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इसी के साथ तय हो गया कि इस बार बांकीपुर की जंग सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की सियासत का लिटमस टेस्ट है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर खुद इस बार रणभूमि में उतरे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने इस अभेद्य किले को बचाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। वहीं आरजेडी और तेज प्रताप की पार्टी के अपने अपने पचड़े हैं। नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी 14 जुलाई को खत्म हो चुकी है। नाम वापसी की अंतिम तारीख 16 जुलाई तक है। वोटिंग डेट यानी कि मतदान का दिन 23 जुलाई है और नतीजे 3 अगस्त को सामने आ जाएंगे। ये उपचुनाव बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हो रहा है, जो अब राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। आखिर क्या है बांकीपुर का पूरा चुनावी गणित, किसके दावों में दम है और किसका सर्वे में डिब्बा गोल दिख रहा है। आइए कैपिटल टीवी के ग्राउंड जीरो के सर्वे और आंकड़ों के गणित के साथ समझते हैं बांकीपुर उपचुनाव का कंप्लीट इलेक्शन कैलकुलेशन। बीजेपी से जो उम्मीदें रहती हैं वो पूरा हो पाता है कि नहीं? हाँ, ऊपर यहाँ पे तो हम लोग के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम किया है। रोड भी बढ़िया है, हम लोग मिलते भी हैं, विधायक जी जरूरत पड़ने पे मिलते भी हैं। हमारे पार्षद हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। हम लोगों को इस एरिया में कोई शिकायत नहीं। एगो और नेता उनका पैराशूट लैंडिंग हो रहा है यहाँ पर, प्रशांत किशोर नाम। वो सब यहाँ चले वाला है, नहीं चलेगा। काहे सर? जमानतें जब्त हो जाएगा उनका। प्रशांत किशोर का जमानत है? और क्या, जमानत यहाँ जब्त हो जाएगा। यहाँ जीतेगा बीजेपी। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे तो खूब धमाका मचा है कि अब जीत धमाका से का भाषण सब कोई देता है, राशन कोई ये देता है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन है जनता के दिल में? भाजपा। आप एक के शब्द में पूरा जवाब ही दे दिए। भाजपा छोड़ कर दूसरा जीत नहीं सकते। यहाँ पे कोई जीत ही नहीं सकता। दूसरा कोई नहीं जीतेगा, जब जीतेगा तो भाजपा किसी भी कैंडिडेट को दे देगा। उड़ करके जो क्या बोलते हैं ऊपर से लैंडिंग हो रहा है उनका। प्रशांत किशोर नाम। प्रशांत किशोर जी जो है ना, प्रशांत किशोर जी डिक्टेटर हैं। He is a dictator। हाँ, देखिए उनके पार्टी में 2 आदमी आए, बढ़िया आदमी। वो कर्नल साहब आए थे रांची से और एक ठो मिश्रा जी, आनंद मिश्रा आए थे। दोनों आदमी का पॉलिटिक्स नहीं चलने दिए वो लोग 2 दिन में भाग गए, 3 दिन में पार्टी छोड़ के। काहे ऐसा? प्रशांत किशोर जी ठीक नेता नहीं है कि जमीन से जुड़े नहीं है? जमीन से जुड़ने वाला बात नहीं है। हम जो कहेंगे वही होगा। पार्टी का कोई मेंबर कुछ नहीं कह सकता है। इस बार भी वही। अरे हम लोग तो नितिन नवीन के हैं, आगे भी रहेंगे उन्हीं के, जो कहेंगे वो होगा। बांकीपुर में है कोई बीजेपी के टक्कर का? ना, अभी तो नहीं है। अभी कोई नहीं? अभी नहीं है। ये राजद सब जो कह रहा है कि बांकीपुर में आकर के पता नहीं कहे से थोड़े कुछ होगा। भाजपा के आगे अभी कोई नेता नहीं। सबसे पहले बात प्रशांत किशोर की। बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प का दावा करने वाले प्रशांत किशोर के लिए चुनाव साख की लड़ाई बन चुका है। जनसुराज से वो कैंडिडेट हैं क्योंकि ये उनके जीवन का पहला चुनाव भी है। लाइमलाइट बनाम रियलिटी। प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ तो आती, मीडिया में वो छाए तो रहते हैं और उपचुनाव से पहले उन्होंने जीत के बड़े बड़े दावे भी ठोके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यही भीड़ तो विधानसभा चुनाव 2025 के समय भी जनसुराज की रैलियों में दिखती थी, पर जब नतीजे आए तो प्रदर्शन क्या रहा? बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा। आखिर क्यों? प्रशांत किशोर की साख पर सवाल उठ रहे हैं। बांकीपुर की जनता के बीच ये चर्चा आम है कि जब 2025 में पार्टी चुनाव लड़ रही थी तब प्रशांत किशोर खुद मैदान में क्यों नहीं उतरे? क्या उन्हें हारने का डर सता रहा था? और अब जब चुनाव बीत चुके हैं तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस उपचुनाव में उतरे हैं। कैपिटल टीवी के सर्वे के मुताबिक, हमारे जमीनी सर्वे के अनुसार बांकीपुर में केवल भाषणों और रणनीति के दम पर पारंपरिक वोट बैंक को हिला पाना प्रशांत किशोर के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि पिछली बार भी पीके ने बड़े बड़े दावे किए थे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा था और इस बार भी ऐसा ही कुछ सर्वे के मुताबिक भी नजर आ रहा है। ग्राउंड सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर के लिए इस गढ़ में सेंध लगाना बेहद मुश्किल है और फिलहाल पीके की जीत की राह काफी कठिन नजर आ रही है। अब बात करते हैं बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा की।
बांकीपुर विधानसभा सीट को अगर बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन यहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर नीरज कुमार सिन्हा पर दांव चला है। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, लेकिन ऐन मौके पर कैंडिडेट चेंज करने से कैडर में मामूली सा असंतोष या वोटों का थोड़ा बहुत बिखराव देखने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन उसे नीरज कुमार सिन्हा की छवि और सीनियरिटी ने पूरी तरह संभाल लिया है। राजनीति का एक पुराना नियम रहा है, जिसकी राज्य में सरकार होती है, उपचुनाव में अमूमन जनता उसी के कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज के भरोसे एनडीए का कोर वोटर पूरी तरह लामबंद है। ऊपर से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की पूरी फौज ने नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। कायस्थ बहुल वाली इस सीट पर बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बेहद मजबूत है। पिछले कई दशकों से उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगने के बाद पारंपरिक वोटर्स में एक बार फिर भारी उत्साह है। हमारे सर्वे कैलकुलेशन के अनुसार बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा की अगुवाई में इस सीट पर एक बार फिर से एक तरफा और बड़ी जीत दर्ज करती नजर आ रही है। अब बात करते हैं आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर ही अपना दांव लगाया है, जो पिछले चुनाव में भी मैदान में थी। लेकिन इस बार आरजेडी का खेमा पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। पार्टी में सीरियसनेस की कमी दिखाई दे रही है। बांकीपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी इस उपचुनाव को लेकर सीरियस नहीं दिख रही। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और नेता प्रतिपक्ष खुद तेजस्वी यादव इस चुनावी माहौल के बीच विदेश दौरे पर हैं और वहां बैठे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति और लोकल स्तर पर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर चल रहे अंत विरोध के कारण आरजेडी का कैडर सुस्त पड़ा है। आरजेडी बिना कप्तान के ही मैदान में है। पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का प्रचार अभी भगवान भरोसे चल रहा है। अपने दम पर वो जो कर सकती हैं कर रही हैं। तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर भी नाराजगी उठी थी। अब खुले सियासी बयान और संगठनात्मक असहमति का ये रूप भी लेती हुई दिखाई दे रही। रेखा गुप्ता को उम्मीदवार तो बनाया गया, लेकिन इस फैसले पर पार्टी के अंदर ही कई सुर सुनाई दी। सांसद सुरेंद्र यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो उम्मीदवार को जानते तक नहीं। इसके बाद वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी टिकट चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया। ग्राउंड पर ऐसा माहौल बन गया कि मानो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने चुनाव से पहले ही इस सीट पर बीजेपी के सामने वॉक ओवर या सरेंडर कर दिया है। सर्वे का नतीजा क्या आ रहा है? मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो आक्रामकता आरजेडी में दिखनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। हमारे सर्वे कैलकुलेशन के हिसाब से भी, ग्राउंड जीरो के हिसाब से भी आरजेडी बांकीपुर की इस मुख्य चुनावी रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही है और रेस में कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं पड़ रही। अब बात करते हैं तेज प्रताप के कैंडिडेट वीणा मानवी की, जिनका नामांकन रद्द हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल के जरिए बांकीपुर में वीणा मानवी को उतारकर बड़े बड़े वादे और दावे किए थे जेजेडी में। लेकिन मंगलवार को एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया। यहाँ तेज प्रताप की पार्टी से उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने पाया कि उनके नामांकन पत्र में निर्धारित नियमों का पालन किया ही नहीं गया। प्रत्याशी के नामांकन पर 10 प्रस्तावकों यानी कि प्रपोजर के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। वीणा मानवी के नामांकन पत्र में केवल 9 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर पाए गए। इसी तकनीकी कमी के चलते उनका नामांकन ही खारिज कर दिया गया। यानी कि अब वीणा मानवी पूरी तरह से रेस से बाहर हो चुकी है। तेज प्रताप को इसका बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी जब तेज प्रताप की पार्टी रेस में दौड़ने की तैयारी कर ही रही थी, नामांकन के दिन भी बड़ा कानूनी फसाद हो गया। उम्मीदवार वीणा मानवी जैसे ही पर्चा भरकर बाहर निकली थी तो पटना पुलिस ने उन्हें एक पुराने आपराधिक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ अब तो उनका नामांकन ही रद्द हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी तेज प्रताप पूरी तरह से बैकफुट पर जाते ही नजर आ रहे थे, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने भी कई बड़े बड़े दावे ठोके, लेकिन खुद की सीट ही नहीं बचा पाए।
ऐसे में इस बार उपचुनाव में उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती, उनके कैंडिडेट का नामांकन ही रद्द हो चुका है। इस अप्रत्याशित ड्रामे और कानूनी कार्रवाई के बाद नामांकन रद्द होने के बाद जेजेडी का पूरा कैंपेन धाराशायी हो गया है और जेजेडी तो पूरी तरह से इस रेस से बाहर हो चुकी है। यानी कि टक्कर सीधा सीधा प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो के मुताबिक भी उनका वर्चस्व बांकीपुर उपचुनाव 2026 के तमाम राजनीतिक समीकरणों, जातिगत गणित और हमारे ग्राउंड रियलिटी सर्वे को अगर जोड़कर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जनसुराज हवा बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो हवा वोटों में बदलती नहीं दिख रही। आरजेडी और जेजेडी अपने अंदरूनी और कानूनी संकटों के कारण घुटने टेक चुके हैं। आरजेडी तो घुटने टेक ही चुकी है, लेकिन जेजेडी का तो सीधा सीधा पत्ता ही साफ हो गया। नतीजन भले ही बीजेपी ने ऐन मौके पर उम्मीदवार बदला हो, लेकिन संगठन की ताकत और नितिन नवीन के मजबूत गढ़ के प्रभाव के चलते 30 जुलाई को होने वाले मतदान में बीजेपी का पलड़ा सबसे भारी अब तक दिखाई दे रहा है और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों में इस सीट पर एक बार फिर कमल का खिलना लगभग तय नजर आ रहा है। आपकी इस समीकरण को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।